सो हेलो गाइस, आई एम आयुष फ्रॉम स्टॉक यारी और आज हम बात करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन स्टॉक यारी के बारे में कि आपको हमारी एप्लीकेशन थ्रू ग्रीन सिग्नल और रेड अलर्ट का यूज कैसे करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन सिग्नल के बारे में। तो ग्रीन सिग्नल का मतलब ये होता है जहां से चांसेस होते हैं शेयर के प्राइस के बढ़ने के। और ऐसे ही रेड सिग्नल के बारे में बात करिए तो उसी तरीके से रेड सिग्नल जहां पे आता है वहां चांसेस होते हैं शेयर के प्राइस के नीचे जाने। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी एप्लीकेशन किसी भी टाइप का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है। हमारा एप्लीकेशन स्टॉक यारी आपको लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करके अपने सिग्नल जनरेट करके देता है ग्रीन और रेड, जिसकी आपको हेल्प लेनी होती है। तो अब बात करेंगे हम अलर्ट्स के बारे में कि अलर्ट्स का आपको यूज कैसे करना होता है और अलर्ट्स आपको कब आते हैं। तो अलर्ट के लिए आपको मैन्युअली पहले अलर्ट सेट करने होते हैं। आपको जिस स्टॉक पे जिस सिग्नल का अलर्ट चाहिए होता है वो आपको पहले सेट करना होता है। तो जब भी वो ट्रिगर करेगा आपको उसका वो मैसेज व्हाट्सएप या टेक्स्ट पे दे देता है। और हाँ, एक बात और, कोई स्टॉक अगर रेड पर है तो उस पर सिर्फ ग्रीन का ही अलर्ट लगेगा और अगर कोई स्टॉक ग्रीन पर है तो उस पर सिर्फ रेड का ही अलर्ट लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि अलर्ट्स को कैसे लगाया जाता है। आप किसी भी स्टॉक को अगर ओपन करते हैं वहां पे ऊपर की साइड राइट साइड में ही आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे वहां पे आपको ऐड अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल एंड प्राइस अलर्ट। और बात की जाए टारगेट को लेकर ही तो हमारे एप्लीकेशन स्टॉक यारी आपको कोई टारगेट प्रोवाइड नहीं करती है। उसके लिए आपका रेड अलर्ट यूज होता है। अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री ली हुई है तो वहां पे आप रेड अलर्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि टारगेट और रेड अलर्ट में क्या डिफरेंस होता है। टारगेट, तो टारगेट में जो है आपको वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट हिट ही हो जाए। रेड अलर्ट में आप अपने टाइम और अपने पैसे दोनों को ही सेव कर सकते हैं। एंड ऐसे ही टारगेट में क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, जिसमें कि आपका प्रॉफिट लॉस में भी चेंज हो सकता है। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, ड्यूरिंग द डे सिग्नल्स चेंज होते हैं। इस केस में आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना होता है। हमारा एप्लीकेशन स्टॉक यारी अभी फ्यूचर्स और कैश में ही काम कर रहा है, बट अगर आप ऑप्शन करते हैं तो वहां पे आप सिग्नल्स की हेल्प से आइडिया ले सकते हैं। हाँ, हमारा एप्लीकेशन आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं देता है, तो इसे आप बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। ये आपको लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करके सिग्नल जनरेट करके देता है जो कि आपकी हेल्प के लिए है। The information is not intended as stock recommendation or financial advice. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Always conduct your research and seek professional advice before making financial decision. Past performance doesn't guarantee future returns. Signals generated are for educational purposes only and not considered as investment advice or stock recommendations.